जसपुर में वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया। जो आप लोगों को बोला गया है कि 13/9/2023 तक आप लोग इस फॉर्म को भेज सकते हैं, ठीक ना। आप लोग को ऑनलाइन आमंत्रित करना है इस वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ पे पद की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 पद रखे गए हैं, जो कि यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रखा गया है। अगर योग्यता की बात की जाए तो दोनों में कंप्यूटर अगर होगा तभी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे, ठीक। और बाकी कुछ भी नहीं बोला गया है। और ये फॉर्म ऑफलाइन है, जिसकी उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष और बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस वेबसाइट के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ, ठीक। इस वेबसाइट के माध्यम से जिला बालोद की तरफ से है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पर ऑफिस पियून की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि सैलरी जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क है, इसके लिए आपको 15,000 सैलरी और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12,000, प्यून के लिए 9,000 सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो है एक पोस्ट है, तीनों में जारी हुआ है। अनरक्षित मुक्त वर्ग के लिए यहाँ पर यह पोस्ट जारी किया गया है दोस्तों। देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें कोई भी जो है स्नातक उत्तीर्ण कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें आवेदन करने के लिए योग्य रहेंगे। लेकिन आपके पास जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है दोस्तों। अच्छा आपका टाइपिंग स्किल यहाँ पर होना चाहिए। फाइल मैनेजमेंट और जो है आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने का जो है इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। बेसिक जो है कंप्यूटर नॉलेज आपका इसमें होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के अलावा यहाँ पर चपरासी के पद जो निकला हुआ है उसके लिए कक्षा 5वीं पास उत्तीर्ण कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नियुक्ति हेतु अवधि देख सकते हैं, संविदा वैकेंसी है, 1 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर आपको नियुक्त इसमें किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है आयु सीमा देख सकते हैं, इसमें 1 सितंबर 2023 को जो है 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडिडेट हैं उनको इसमें 40 वर्ष तक का छूट देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज इसका अवलोकन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की बात करें तो आपको जो है इसमें दिए गए फॉर्मेट में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बालोद पिन कोड 491226 के पते पर जो है आपको 20 सितंबर तक यहाँ पर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन इसमें आमंत्रित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप इस PDF के माध्यम से कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर, इसमें आपका कौशल परीक्षा होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो इस बारे में भी आप डिटेल में इस PDF से अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। ये भर्ती निकल गई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर से। 23/8/2023 की भर्ती है। पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड ANM फीमेल के लिए है, जिसमें सैलरी यहाँ पर 12,000 रुपये है। टोटल पोस्ट इसमें 23 है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास ANM पास मांगा गया है। बाकी उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। बाकी ST और SC और OBC के लिए यहाँ पर पद देख सकते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर जिसमें यहाँ पर 16,500 इसका वेतन है। टोटल पोस्ट 1 है, जो कि ST से BSc नर्सिंग GNM कोर्स में यहाँ पर पास आउट मांगा गया है। फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है, जिसमें 3 पद हैं और यहाँ पर 18,000 उसका वेतन है। बैचलर डिग्री मांगा गया है, जिसमें BPT का आपके पास होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 इसका वेतन है। टोटल 4 पोस्ट हैं। 12th पास और 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर जिसमें RBS के लिए मांगा गया है फीमेल के लिए। टोटल पोस्ट 7 है। BHMS BAMS BUMS इसमें डिग्री मांगी गई है। मेडिकल ऑफिसर जिसमें RBS के मेल के लिए 6 पद हैं, इसमें भी सेम BHMS BUMS इसमें मांगा गया है। ANM RBS के लिए यहाँ पर 12,000 इसका वेतन है। 3 सीट है। 12th पास ANM पास इसमें पास मांगा गया है। स्टाफ नर्स की भर्ती जिसमें 2 पद दिए गए हैं, BSc नर्सिंग GNM कोर्स इसमें मांगा गया है। स्टाफ नर्स जिसमें यहाँ पर 9 पद दिए गए हैं, जिसमें BSc नर्सिंग GNM इसमें पास आउट मांगा गया है। स्टाफ नर्स के पद देख सकते हैं 8 पद हैं, जिसमें NBSUI से है। BSc नर्सिंग इसमें मांगा गया। टेक्निकल असिस्टेंट डायोमेट्रिक के लिए 15,000 इसका वेतन। टोटल 1 पोस्ट है, जो कि रिजर्व है, जिसमें यहाँ पर DHLS मांगा गया है।
बाकी पद देखें तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर है 15,000 इसका वेतन है। एक पोस्ट है जो कि रिजर्व है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं DTY से इसमें 65 मांगा गया है। काउंसलर ब्लड बैंक के लिए जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सोशल वर्कर और सोशियोलॉजी और ये जो साइकोलॉजी होता है वो सब में। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास मांगे गए, 10,000 इसका वेतन है। टोटल एक पोस्ट है। सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसके अंतर्गत भर्ती होगी SNCU के अंतर्गत, जिसमें एक पद है। ग्रेजुएट मांगा गया है, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर। बाकी इसका जो पद में आवेदन जमा करना है पंजीयन का, वो डेट यहाँ पर दिया गया है 11 तारीख, जिसमें यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर फीमेल और मेल के लिए, सेक्रेटरी असिस्टेंट और जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑप्थमिक असिस्टेंट, इसके लिए 11 तारीख को दिया गया है पंजीयन के लिए। 12 तारीख को इसमें पात्र का प्रकाशन होगा, कौशल परीक्षाएँ लेंगे। यहाँ पर 6वां और 7वां देखें तो सेकेंड ANM फीमेल और NM RBSK की भर्ती 13 तारीख को पंजीयन इसका रखा गया है। 15 तारीख को पात्र की यहाँ पर सूचना आएगी। टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमेट्रिक के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 21 तारीख को है 21 तारीख को, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 10:30 बजे से 1 बजे तक पंजीयन का समय दिया गया है। बाकी यहाँ पर स्टाफ नर्स जो भी है नर्सिंग ऑफिसर, इसका यहाँ पर देख सकते हैं 25/9 से इसमें मांगा गया है। 26/9 को इसका पात्र का प्रकाशन होगा। बाकी जो भी आवेदन यहाँ पर मांगा गया है उसे एक बार जरूर लगाइएगा। और फॉर्म में किसी भी तरह की अगर फॉर्म नहीं भर पाते तो बताइएगा कमेंट पे। और बाकी यहाँ पर जो भी है सिक्योरिटी गार्ड के लिए दिया गया है, और यहाँ पर जो DD बनाना है वो इसमें दिया गया है। जो भी आपका पद होगा इसमें यहाँ पर दिया गया है 25,000 से कम आय वाले जो पद हैं उसके लिए यहाँ पर 100 रुपये बनाना पड़ेगा। दिव्यांग और अनुसूचित जाति जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 है, आरक्षित के लिए यहाँ पर 300 दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बीजापुर पेबल ब्रांच, बीजापुर के नाम से यहाँ पर SBI से बैंक शाखा का भी नाम दिया गया, जिसमें यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बाकी इसमें सब चयन की प्रक्रिया दी गई है। ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है, जिसे आपको भर के लेके जाना है, वहाँ जमा करना। छत्तीसगढ़ व्यापम में 407 पदों पर एक साथ बम्पर भर्ती विज्ञापन निकली है। जी हाँ, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में था, लगभग 522 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर 407 पोस्ट यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि सीधे भर्ती विज्ञापन है। और आज सबको यहाँ पर पता चला जो कि सीधे भर्ती तो विज्ञापन है। तो क्या चीज़ है? कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ विभाग अध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती नया भवन, छत्तीसगढ़ राज्य बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर सीधे भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में निम्नलिखित पदों पर सीधे भर्ती तो ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर के वेबसाइट पर आपको vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पद है सहायक प्रबंधक का, टोटल फील्ड ऑफिसर का, यहाँ पर देख सकते हैं 23 पद है, जो कि रायगढ़, सारंग और जसपुर में 5 पद, रायपुर में 10 और उसी तरह यहाँ पर अंबिकापुर में 8, इस तरह 23 पे स्केल क्या रहेगा 2800 ग्रेड पे में रहेगा, मतलब बेसिक आपका 28,700, अच्छा खासा पोस्ट है। उसके बाद है कार्यालय सहायक का 17 पद, टोटल 17 पद केवल रायगढ़ सम अपेक्स बैंक में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 25,300 बेसिक है, 2400 ग्रेड पे में लेवल 6 का, और ऊपर वाला लेवल 7 का रहेगा। उसके बाद सामान्य सहायक का यहाँ पर रायगढ़ सारंगगढ़ में 8 पद और दुर्ग में आपका 12, नांदगांव में 32, बिलासपुर में 4, अंबिकापुर में 27, जगदलपुर में 15, इस तरह 98 पदों के लिए सामान्य सहायक का रहेगा और इसका 22,400 ग्रेड पे में रहेगा। उसके बाद समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग, जिसमें टोटल 260 पदों के लिए भर्ती है और 19,500 मतलब 1900 पे इसके मतलब 1900 ग्रेड पे में रहेगा, 19,500 बेसिक लेवल 4 का, सभी रेगुलर भर्ती है। 17 पद रायगढ़ उसमें है, सारंगगढ़ में, रायपुर में 60 पद, दुर्ग में आपका 40, नांदगांव में 37, बिलासपुर में आपका 40, अंबिकापुर में 23 और जगदलपुर में यहाँ पर 43। सभी के लिए संभवतः यहाँ पर एक ही पेपर होगा, 1 या 2 सुबह और शाम 2 पाली में हो सकता है। तो ये क्लियर होगा, आपके जो विज्ञापन आएगा उसमें आरक्षण जो दिया है और विस्तृत विज्ञापन को आपको यहाँ पर व्यापम के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। परीक्षा की तिथि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। तो आप सभी के लिए काफ़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। अब अभी से कंटिन्यू तैयारी में जुड़ जाइए, लगभग आपको 15 से 17 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है संभावित 15 अक्टूबर के आसपास, दशहरा से पहले इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। साथ ही साथ इसी में एक और भर्ती है जो कि सरकारी बैंक की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक मर्यादित सीधी भर्ती है, तो यहाँ पर विज्ञापन है और
यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन जो आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर ही मंगाया जाएगा। एक साथ यहाँ पर आपका फॉर्म भराएगा, जिसमें कनिष्ठ प्रबंधक का है। टोटल 3 पद है यहाँ पर देख सकते हैं। और लेवल 10 का पेमेंट मतलब 4300 ग्रेड पे में 4300 पे स्केल मतलब गजेटेड ऑफिसर। दूसरा कनिष्ठ प्रबंधन संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ मुख्य लेखापाल 2 पद है, ये भी 4300 ग्रेड पे में और 43,200 पे स्केल में। और लेवल 10 का उप प्रबंधक का 1 पद, सहायक प्रबंधक का 9 पद। सहायक उप प्रबंधक का आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा, 5,400 बेसिक है। और सहायक प्रबंधक का 2800 ग्रेड पे में या 28,700 बेसिक, लेवल 7 और 8 का। तो ये भी व्यापम के वेबसाइट में आपसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी विज्ञापन की जानकारी है। आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और चलिए मैं इसका जो योग्यता है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी योग्यता सबसे पहले प्रोग्रामर का है, जो कि न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपका 35 वर्ष रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए 40 वर्ष तक रहती है। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है ST/SC OBC को। तो इसके लिए जो योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MCA, BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में। उसके बाद है सहायक लेखापाल। तो इसके लिए JEM 3rd का है, जो कि आपका 21 वर्ष और 35 वर्ष रहेगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA होना अनिवार्य है, मतलब कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यहाँ पर PGDCA बोला गया है, तो इसको डिग्री में अपन लेते हैं स्नातक के बाद। तो यहाँ पर PGDCA बोला गया है किसके लिए, सहायक लेखापाल। उसके बाद है यहाँ पर सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, जिसमें कम से कम 21 वर्ष उम्र रहेगी, अधिकतम आपका छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 40 वर्ष। और जो योग्यता है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA मतलब कंप्यूटर की डिग्री होना अनिवार्य है आपका स्नातक के साथ। उसके बाद है सहायक प्रोग्रामर। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर 21 वर्ष उम्र है, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा, ST/SC OBC को छूट दी जाएगी। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ MCA, BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन में योग्यता होना चाहिए। उसके बाद है सामान्य सहायक जनरल असिस्टेंट का, जो कि 21 वर्ष कम से कम उम्र 1/1/2023 की स्थिति में रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं, अधिकतम आपका 40 वर्ष और ST/SC OBC को 5 वर्ष की छूट। सामान्य सहायक के लिए जो है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर PGDCA होना अनिवार्य है। उसके बाद है समिति प्रबंधक का नवीन संवर्ग, कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपका 35 वर्ष। और उसके बाद यहाँ पर जो 50% सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर में PGDCA। तो ये योग्यता है और सभी अधिकांश अभ्यर्थियों के पास योग्यता आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें और हो सकता है कुछ चेंजेस हो, तो आज आपको पता चल जाएगा। शाम में इसका जो विज्ञापन है डिटेल मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी सामान्य स्नातक वाले हैं वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी PGDCA DCA वाले हैं सब यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए पात्र इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14 सितंबर 2023 तक अपना आवेदन पत्र किसी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला सुकमा, पिन 494111 के पते पर भेज सकते हैं। रिक्त पदों के विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा एवं प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ BSc नर्सिंग होनी चाहिए। आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 25,000 रुपये से कम वेतनमान दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आने वाले विकलांग, आदिम जाति, आदिम जनजाति तथा महिला कैंडिडेट्स को 100 रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 200 रुपये एवं अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को 300 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। वहीं ऐसे अभ्यर्थी
जिन्हें 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आने वाले विकलांग, आदिम जाति, आदिम जनजाति एवं महिला कैंडिडेट्स को 200 रुपये का, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 300 रुपये का एवं अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को 400 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सुकमा NRHM फंड के खाता क्रमांक 3228677142 SBI सुकमा, जिसका IFSC कोड SBIN 0002894 के एड्रेस पर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या स्वयं बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की जमा पावती आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर ही आवेदन मान्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही DD के द्वारा दिया गया पैसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। शेष नियम शर्तें आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं। वैकेंसी आपका कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, वन धन भवन, सेक्टर 24, नया रायपुर, अटल नगर से आपका वैकेंसी आउट हुआ। इसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसी लिया जाना है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से होगा, इंटर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और इसमें विभिन्न पदों पर विभिन्न वैकेंसी। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोई भी डाउट होता है इस वैकेंसी में, फ़ोन नंबर दिया गया, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। देख सकते हैं मैनेजर, इसमें वन धन विकास केंद्र के लिए इंटर के माध्यम से ये वैकेंसी आउट हुआ है। देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो 2022-23 में जो माह से जुलाई से लेकर के आपका दिसंबर 22 से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लेकर के आपका दिसंबर 2023 तक जो भी इंटर्नशिप पूर्ण कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप इसमें वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजर के पद पर रहेगा और वन धन विकास केंद्र में आपका कार्य लिया जाएगा। ठीक है, इसका स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं 1/9/2023 से आपका 15/9/2023 तक आपका रखा गया है। कैसे सेंड करना है, आपको जितना भी फॉर्म को अच्छे से फिल करके, जितना भी डॉक्यूमेंट होंगे सभी सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ लगा के आपको इस मेल ID पे भेजना है। ठीक है, अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसी मेल ID पे आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और प्राप्त आवेदन के आधार पर आपको दिनांक 26/9 से लेकर के 27/9 को आपको 11 बजे छत्तीसगढ़ राज्य वन लघु वनोपज संघ सेक्टर 24 वन धन भवन नया रायपुर में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट आपका मैनेजर के लिए रहेगा, जिसमें BSc रखा गया है, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, इस फील्ड में अगर आप BSc किए होंगे तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और B.Tech, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, कृषि, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सभी भी एलिजिबल रहेगा। जिसमें आपको BA, MS स्नातक न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। ठीक है, और मैनेजर वन धन विकास केंद्र मार्केटिंग हेतु आपको MBA रखा गया है। आवश्यक अनुभव भी इसमें रखा गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित में 1 वर्ष का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं, आपका 15,000 सैलरी रहेगा, 5,000 आपको अनुसंधान भत्ता रहेगा और आपको प्रदर्शन के आधार पर आपको प्लस इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा, तो आपका 20+ आपका सैलरी जाएगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और चयन होने वाले जिस भी कैंडिडेट को किसी भी वन धन केंद्र में आपको पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं। इस वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा। चलिए बाकी देखते हैं। वन मैनेजर वन धन विकास केंद्र के चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर देख सकते हैं। सेम एज इट इज, जैसे मैंने ऊपर बताया, डेट और जो भी इंटर्नशिप किए हैं 2022-23 में वो है, डेट है, स्टार्टिंग आपका एंड डेट है, इंटरव्यू कौन सा डेट है ये दिया गया है, पूरा डिटेल जैसे ऊपर मैंने बता दिया है। और ये जैसे ये पूरा डिटेल है। ठीक है, यहाँ आपको 15,000 सैलरी रहेगा, प्लस 5,000 आपका अनुसंधान भत्ता और प्लस इंसेंटिव इसमें रखा गया था। आपको अच्छी खासी इसमें सैलरी बन जाएगी। कार्यदायित्व क्या रहेगा, आपको मैनेजर के लिए आपका द्वारा न्यूनतम 3 वन धन विकास केंद्र को आपको संभालना पड़ेगा। इसी में आपको काम दिया जाएगा, इसी में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्यदायित्व आप रीड कर लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। कार्यस्थल आपको कहीं भी जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित अंतर्गत कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। और कितने कहते वैकेंसी है देख सकते हैं यहाँ पर। मैनेजर वन धन संग्रहण के लिए 6 वैकेंसी है, मैनेजर वन धन लाख के लिए 2 है,
मैनेजर वन धन प्रसंस्करण के 2 है, मैनेजर वन धन मार्केटिंग के लिए 2 है, मैनेजर वन धन आयुर्वेद के लिए 3 है, मैनेजर वन धन लैब एनालिस्ट के लिए 2 है। टोटल आपका 17 वैकेंसी है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ऊपर बताया गया है सेम एज इट इज़ है। आपको 1/9 से स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने का। इसमेल आई डी आपको भेजना है, 15/9 लास्ट डेट है, 5:30 बजे तक। ये देख सकते हैं मेल आई डी आपका। इंटरव्यू का दिनांक डेट दिया गया 29/9/23 से आपका प्रसंस्करण आयुर्वेदिक मार्केटिंग और लैब के लिए रहेगा, और 27 को संग्रहण लाख के लिए आपका इंटरव्यू डेट रखा गया है। 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको एड्रेस ये रहेगा, कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वन लघु वनोपज संघ, अटल नगर, नया रायपुर के लिए आपका ये रहेगा। इंटरव्यू का परिणाम आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा 3/10/2023 को। ठीक है, इस वेबसाइट पर अपडेटेड रहेगा, और चयनित मैनेजर की उपस्थिति अंतिम दिन ही यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर से ये रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। आईसी माप को 1/1/2023 से स्थिति में 35 वर्ष से अधिक नहीं होना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो बिल्कुल आपको एज लिमिट पे छूट मिलेगा, और जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा, जाति निवासी, एक्सपीरियंस, रोजगार पंजीयन, सभी आपको फॉर्म के साथ फिल करके मेल करना है आपको। ठीक है, जैसे बताई दिया मैं आपको, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है। 1/9 से स्टार्ट हो जाएगा, 15/9 तक चलेगा आपका। जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी को आपको उसमें भेजना पड़ेगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। और आपको कैंडिडेट द्वारा दस्तावेज के सत्यापन उपरांत चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चलिए यहाँ डिटेल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर भी कैटेगराइज किया गया है। चयन देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया के अंतर्गत तहत अंकों का विभाजन भी किया गया है, जिसमें लघु अनुपद, जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण, मार्केटिंग, आयुर्वेदिक, लाभ, लैब संबंधित जो भी अभ्यर्थी द्वारा किए गए सफल प्रयास, जिसे इंटर्नशिप अवधि के कार्य पर आपको पावर पॉइंट रहेगा, उसका 15 अंक दिया जाएगा। और स्वयं के द्वारा चयनित एक वन धन विकास केंद्र सुदृढ़ीकरण पर आपको 15 अंक रखा गया है। और इंटरव्यू ओवरऑल के लिए 20 अंक रहेगा। टोटल इसका 50 अंक आपका दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो आपको 1 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा इंटर्नशिप में। ठीक है, मूल दस्तावेज देख सकते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट है इसे भी आपको उसमें भेजना पड़ेगा। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, जातीय निवासी, जितना भी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी में आप एक्सपीरियंस है वो छत्तीसगढ़ मूल निवासी, फोटो की पहचान पर जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, ये सब। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, अच्छे से फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा www.cgmfpfed.org पे। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। 1 वर्ष से अब आपको नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। अगर आपका काम सही रहेगा तो आगे उनके ऊपर रहेगा, आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, बट आपको 1 वर्ष के लिए रहेगा। इसके लिए फॉर्म आएगा, मिल जाएगा। अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हो, नॉर्मली फॉर्म है, इसमें कोई भी कैंडिडेट इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये जो है अपना आत्मानंद स्कूल के लिए जो है भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये संविदा भर्ती होती है जैसे कि सारे आत्मानंद स्कूलों में कर रहे हैं। तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको, इसका जो लास्ट डेट होने वाला है, ये जो भर्ती जो निकाली गई है वो 1 तारीख को निकाली गई है, 1/9/2023 को। इसका लास्ट डेट मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल जो है 11 अलग अलग स्कूलों के लिए जो आत्मानंद स्कूल है महासमुंद के ज़िले में, उसके लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल जो है 57 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा, शिक्षक जो पद है और एक है उसके लिए विषय जो रखा गया है वो अंग्रेजी है। तो उसमें जो है एक पोस्ट है अनारक्षित का सैलरी जो होने वाली है सारे शिक्षक पदों के लिए 35,400, सहायक शिक्षक के पदों के लिए आपका होने वाला है 25,300। तो इसमें जो व्याख्याता की जो सैलरी होती है वो है 38,100 रुपये होती है। और शिक्षक की बात कर लें तो शिक्षक की जितने भी शिक्षक की सैलरी होती है वो होती है 35,400 रुपये, और सहायक शिक्षक की जो सैलरी होती है वो है 25,300 रुपये। ठीक है, और इसमें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक करके एक पोस्ट होता है। ठीक है, उसकी भी जो सैलरी होती है वो भी 25,300 ही होती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपका जो व्याख्याता के जो पदों के लिए जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होता है वो होता है आपका जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है उस विषय में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका बीएड उत्तीर्ण होने चाहिए आप। ठीक है, ये आपका दो जो चीज़ है वो आपका जो है आप अगर आपके पास है तो आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाते हैं हम शिक्षक के पदों के लिए। तो शिक्षक पद के लिए भी
सेम है आपका जो है, इसमें जो स्नातकोत्तर ना मांग के सिर्फ स्नातक मांगता है, और स्नातक होना चाहिए आपका, ठीक है, स्नातक होना चाहिए आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है उसमें, और उसके साथ साथ आपका जो है बीएड होना चाहिए, और इसमें जो है डीएड भी बोला गया है। कई स्कूलों में जो है डीएड नहीं मांगता है, सिर्फ बीएड ही बोला जाता है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड, डीएड या डीएलएड जो है आपका क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो है ये माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक स्तर से जो है आप टीईटी जो है उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सहायक शिक्षक के लिए जो होने वाली है एलिजिबिलिटी, वो देख लीजिए यहाँ पे। तो सहायक शिक्षक के लिए जो है विज्ञान और कला अलग अलग पद होते हैं सहायक शिक्षक में दो। तो विज्ञान में आपका जो है साइंस और बायो या मैथ्स लेके जो पढ़ा हुआ है, बायो मैथ्स या ये सब लेके जो पढ़ा हुआ है, मतलब कि 11th 12th, तो वो जो है आप सब उसमें क्या बोलते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और साथ में आपका जो है न्यूनतम जो होना चाहिए आपका वो डीएलएड या बीएड उत्तीर्ण होने चाहिए आप, ठीक है। और साथ में प्राथमिक स्तर का जो है टीईटी जो है आपका क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, तो तीसरा जो है वैकेंसी होती है वो है प्रयोग सहायक, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है। तो इसमें जो है जीव विज्ञान के लिए लिखा गया है, तो आपका जो है 12th जो है जीव विज्ञान से क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ 12वीं मांगा जाता है। और ये है कि आप जो है हाई स्कूल, इसमें जो है हाई स्कूल बोला गया है, तो यानी कि आपका जो है 9वीं से आप जो है 9वीं 10वीं से आप जो है पूरे के पूरे इंग्लिश मीडियम में आपकी जो है पढ़ाई हुए होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं और कोई अलग पद है क्या इसमें। तो इसमें और तो कोई अलग पद नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 6वां नंबर जो सहायक शिक्षक कला लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर में जस्ट लिखा हुआ है सहायक शिक्षक विज्ञान। तो विज्ञान के लिए आपका क्या है, गणित या तो विज्ञान जो है सब्जेक्ट, उससे आपका जो है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और सहायक शिक्षक कला के लिए देख लीजिए, तो आपका जो है कला जो है आपका जो है 11th 12th में आप जो है कला संकाय यानी कि जिसको आर्ट्स बोलते हैं उससे आप पास आउट हुए होने चाहिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं और कोई पदों पर निकाली गई है क्या टीचिंग के अलावा। तो इसमें शिक्षक हाँ तो इसमें जो है सिर्फ ये एक व्यायाम शिक्षक करके, ठीक है। आपका इसमें जो है ग्रेजुएशन मांगता है, और आपका जो है बीपीएड, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद होता है, वो होना चाहिए आपका, ठीक है। बीपीएड जिसमें कि स्नातक की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। बीपीएड होता है और एक डीपीएड होता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। ये दोनों में से जिस भी, अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, तो इसमें जो है गूगल लिंक से आपको फॉर्म भरना है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो होने वाला है 15/9/2023 को रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। इस मतलब रात के 12 बजे तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक जिला शिक्षा कार्यालय की गूगल फॉर्म लिंक जो है ये दी लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें, पंजीकृत डाक अथवा ऑफलाइन आवेदन अमान्य होंगे, ठीक है। आपको जो है गूगल फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो चयन प्रक्रिया देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया होगी व्याख्याता, जो इसमें जो है मेरिट बेस पे आपको जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेरिट किस बेस पे निकाली जाएगी वो देख लीजिए आप। तो व्याख्याता जो पद होंगे उसके लिए जो है आपका 12वीं का 20%, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर का 50%, ऐसा मिला के टोटल 100% के बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। वैसे ही शिक्षक पद के लिए 10वीं 12वीं और स्नातक होंगे। और कंप्यूटर टीचर का तो इसमें वैकेंसी नहीं था, व्यायाम शिक्षक का था, तो इसमें जो है 10वीं 12वीं और स्नातक का होगा। और सहायक शिक्षक का जो है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं, और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी 10वीं और 12वीं। और इसमें तो ग्रंथपाल का जो है पोस्ट था नहीं, तो मैं इसको बताता नहीं, ठीक है। और इसी बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और फिर आप लोगों को जो है 1:5 हो या 1:10 हो, इसमें दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तो इसमें जो है नियुक्ति अवधि के बारे में बताया गया है। तो आपका जो है आपको संविदा नियुक्ति की अवधि में, ठीक है, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 3 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो आपको जो है अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो है 3 महीने का सैलरी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको निकाला भी जाता है यहाँ से संस्था से, तो अगर निकाला जाता है संस्था से तो आपको जो है 3 महीने की जो सैलरी जो है वो दी जाएगी। मतलब निकाला जाता है इसका मतलब आपका संविदा नियुक्ति समाप्त किया जाता है, ठीक है। अगर आप कुछ गलत करते हुए पकड़ा गए तो उस बेसिस पे आपको निकाल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी रायगढ़ की ओर से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षक के पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्री प्राइमरी टीचर के पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक एवं योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ पिन नंबर 49/6001 के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं।
डाक से प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से पात्र अभ्यर्थियों का 12वीं एवं स्नातकोत्तर के प्रतिशत के अंकों के कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। व्याख्याता पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं BEd प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय या विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं BEd प्रशिक्षित तथा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सहायक शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित संकाय कला, वाणिज्य, जीव विज्ञान या गणित तथा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु जीव विज्ञान या गणित में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सहायक शिक्षक पद हेतु BEd DEd के समकक्ष प्रशिक्षित होना एवं टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कला संकाय व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक पद पर अंग्रेजी माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण योग्यताधारी परंतु अंग्रेजी माध्यम अध्यापन में दक्ष अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है। प्री प्राइमरी टीचर हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं DEd DLEd तथा नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पदों पर सुविधा भर्ती हेतु कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सभी पदों हेतु चयन अर्हताधारी पदों के अंकों एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद के लिए वैकेंसी आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित योग्यता है, ठीक है। ये वाला आत्मानंद स्कूल की तरफ से आया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय नयापारा महासमुंद पद 3 पद। तो आप लोग देख सकते हैं। शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद जनरल कैटेगरी और योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी स्नातक, BEd उत्तीर्ण, DEd DLEd अनिवार्य है। आवेदक को हाई स्कूल स्तर की संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की हो और CG CIT पूर्व माध्यमिक उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। और सहायक शिक्षक है विज्ञान अंग्रेजी माध्यम और प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला सहायक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। और बाघ बहरा के लिए 3 पद है। ये व्याख्याता शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक इसमें भी है। और पिथौरा के लिए है शिक्षक पद कला अंग्रेजी माध्यम से। और बसना के लिए है व्याख्याता और शिक्षक। और पटेवा के लिए है व्याख्याता। तो उसी तरह से आप बहुत सारे पद हैं इसमें, तो देख सकते। पटेवा के लिए व्याख्याता शिक्षक और शिक्षक कला, शिक्षक अंग्रेजी, व्याख्याता वाणिज्य और सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला। और तुमगांव के लिए है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक कला। और उसी तरह कोमाखान के लिए गणित और व्याख्याता रसायन शास्त्र। उसी तरह से आप देख सकते हैं शिक्षक अंग्रेजी माध्यम और शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, व्याख्याता और संकरा के लिए है व्याख्याता गणित और व्याख्याता रसायन शास्त्र, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी और शिक्षक कला, सहायक शिक्षक कला और शिक्षक कला। तो इसके लिए देख सकते हैं। पिरदा के लिए है व्याख्याता के 3 पोस्ट हैं, गणित, भौतिकी और वाणिज्य के लिए। और शिक्षक 2 पद अंग्रेजी और कला के लिए। सहायक शिक्षक 2 पद विज्ञान और कला के लिए। भुकेला 8 पद है, इसमें व्याख्याता भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और वाणिज्य। इसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी कला और सहायक शिक्षक विज्ञान कला। और
भांवरपुर के लिए है व्याख्याता गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वाणिज्य और शिक्षक के लिए अंग्रेजी। और व्यायाम शिक्षक के लिए पीडीएड अंग्रेजी माध्यम से, बीपीएड सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान और कला। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। इस पर आप महासमुंद के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं। दिनांक 15/9/2023 तक रात्रि 12 बजे तक आवेदन जमा करना जरूरी है, ठीक है। तो पंजीकृत डाक अथवा ऑफलाइन के माध्यम से पंजीकृत डाक एवं ऑफलाइन आवेदन अमान्य होगा। कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक जल ग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र जिला बालोद छत्तीसगढ़ के तरफ से WDC PMKSY 2.0 योजना के सफल संचालन हेतु WDT सदस्य एवं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 12 सितंबर 2023 तक अपना आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला बालोद के पते पर किसी भी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पदों के विवरण की बात करें तो WDT सदस्य यांत्रिकी परियोजना स्तर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए निर्धारित वेतनमान 31,450 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीटेक कृषि अभियांत्रिकी या BE सिविल या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय में होनी चाहिए, अथवा मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि कृषि या उद्यानिकी या जल ग्रहण क्षेत्र में प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के परियोजना स्तर पर एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए वेतनमान 18,420 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी भी संस्थान से टेली में 6 माह का डिप्लोमा होनी चाहिए, और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आर्टिकलशिप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। शेष नियम शर्तें एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ CGPSC के द्वारा फिर से भर्ती निकल गई, जिसमें परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए पद लिए जा रहे हैं। और आज का डेट है 18/8/2023 और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 24/8/2023 से लेकर यहाँ पर 12/9/2023 पर जो भी दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आवेदन जो त्रुटि होती है उसके लिए यहाँ पर 13 तारीख को और 14 तारीख को यहाँ पोर्टल खोला जाएगा। और कुछ जो श्रेणियाँ होती है जिसके अंतर्गत यहाँ पर फीस भी देना पड़ता है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा जो अभी ग्रेजुएशन करें हैं वो अभी तक अगर CGPSC का रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो जाके रजिस्ट्रेशन कर लें अपना। उसके बाद जब अप्लाई करने का होता है तब वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जैसे अभी कुछ दिनों पहले भर्ती आई थी हॉस्टल वार्डन की, तो उसमें जो थे इंडिया लेवल पे उसको रख दिया गया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक होना चाहिए, और यहाँ पर दिया गया भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों में, जिसमें अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन में परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के रिक्त पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन उप निरीक्षक अनारक्षित से 6 पद हैं, अनुसूचित जाति से 2, अनुसूचित जनजाति से 5 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से 2। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, जिसमें अनारक्षित का 1 पद है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति से 1 पद है। टोटल यहाँ पर 15 पद होते हैं। और वेतन लेवल यहाँ पर देख सकते हैं 28,700 से इसका स्टार्ट है। और ये जो पद है वो परिवर्तनीय है, मतलब ये यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे में बात करें जिसमें के लिए यहाँ पर दिया गया है पद का नाम, जिसमें परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए है, सेवा श्रेणी अराजपत्रित 3य श्रेणी कार्यपालिका के लिए है। वेतनमान ऊपर देख चुके हैं। और इसके लिए अनिवार्य अर्हता जो कि आप सभी यहाँ पर देखने के लिए आए होंगे, जिसमें यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया है, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी मांगा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के द्वारा जो भी यहाँ पर डेट दिया गया 5/4/2022 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र होंगे। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल में, तो उसको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर मोटरसाइकिल जो भारी मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु यहाँ पर प्राधिकृत
जो करने वाले ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर नियुक्ति उपरांत परीक्षा जो अवधि होती है उसके दौरान यहाँ पर प्राप्त करना होगा। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया भी गया है, जिसमें यहाँ पर अभ्यर्थी की किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक निश्चितता नहीं होनी चाहिए। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 152 यहाँ पर दिया गया है। और सीने का माप 81.50 से यहाँ पर 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। बिन फुलाए में 81 और फुलाकर 86 यहाँ पर होना चाहिए, और उससे कम नहीं होना चाहिए, इसमें लिखा गया है। और अभ्यर्थियों की जो अच्छी द्विदृष्टि नेत्री यहाँ पर होना चाहिए, पलके तथा नेत्र गोलकों में रोग मुक्त होना चाहिए, मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो। बाकी यहाँ पर जो तिरछता है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया परीक्षा अवधि 3 वर्ष की है, जिसमें 70, 80, 90 आपको तो पता ही होगा ये। बाकी अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। आयु की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 से 21 से 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। बाकी जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी, और डिटेल पे एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बाकी सब जो साक्षरता होती है वो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया भी गया है। यहाँ पर जो ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क है, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निवासी आवेदकों को 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क देय होगा। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी आवेदकों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क GST शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार जो शुल्क होता है वो पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर पे यहाँ पर अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का भी दिया गया है, और भूतपूर्व सैनिक कोई होंगे तो भाई जरूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जाएँ तो नीचे पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो आपकी परीक्षा होगी तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर परीक्षा जो होगी वो 300 अंक की होगी। साक्षात्कार जो होगा वो 30 अंक का होगा। टोटल 330 अंक का यहाँ पर होगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो परीक्षा होगी वो यहाँ पर डिटेल पे दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान होगा वो 50 अंक का होगा। आगे चल के अपन उसको भी देखेंगे। और भाग 2 में यहाँ पर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के, टोटल 150 प्रश्न होंगे यहाँ पर, जो कि 300 अंक के आपके होंगे। बाकी जो यहाँ पर माइनस मार्किंग होता है वो सब के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर आ चुका है, जिसमें यहाँ पर भाग 1 जो इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा इससे मतलब 20 तारीख से जो भी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें CG और PSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका जो मॉडल आंसर आता है, मतलब जो फाइनल आंसर आता है आंसर की, और जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसके साथ वीडियो को बनाऊंगा मैं, तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें ये सभी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो GS के क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसके भी अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएँ, 30 त्यौहार और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ में उद्योग, जल, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक यहाँ पर पूछी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो सेकंड पार्ट होगा, जिसमें यहाँ पर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक जो होता है, साइकिल एंड IC इंजीनियरिंग, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। मतलब उसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर आते हैं उसको पूछा जाएगा। और हीट ट्रांसफ़र एंड रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग यहाँ पर उसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनरी एंड स्टीम जनरेटर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर फिर से जाएंगे ऊपर में तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी होंगे। थियोरी ऑफ मशीन्स होंगे, मशीन जो डिज़ाइन होते हैं वो, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और यहाँ पर देखें तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स और जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, जिसमें मेटल फॉर्मिंग, मेटल कास्टिंग और जो फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, मेटल कटिंग इत्यादि के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन और मशीन, यहाँ पर ड्राइंग जो भी होता है उसका यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन में भले थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसे जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जरूर आप आवेदन करिए। कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंतागढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की तरफ से सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती हेतु संक्षिप्त निविदा विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिस हेतु निविदा फॉर्म या निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी गवर्नमेंट ITI अंतागढ़ में कार्यालयीन समय पर भंडार शाखा में आवेदन कर अधिकृत सुरक्षा एजेंसी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फॉर्म को
प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2023 समय दोपहर 2 बजे तक है एवं निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 14 सितंबर 2023 समय 3 बजे तक है एवं निविदा फार्म को खोलने की तिथि दिनांक 14 सितंबर 2023 समय दोपहर 4 बजे तक है। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ग्रुप बी के लिए परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप बी के लिए जो है यहाँ पर विभिन्न तरह के पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर जो है सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस सीधी भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं 22 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। उम्मीदवार इसके लिए 12 तारीख 9वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी एसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई ग्रुप बी की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, अगर उनके आवेदनों में किसी तरह का करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो 13 तारीख 9वें महीने 2023 से 14 तारीख 9वें महीने 2023 तक जो है करेक्शन विंडो जो है ओपन यहाँ पर की जाएगी और अपने करेक्शन को जो है आप इसमें सुधरवा सकते हैं। वहीं बात करें परीक्षा के बारे में तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहला पेपर जो है यहाँ पर अक्टूबर माह में जो है यहाँ पर लिए जा सकते हैं, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। एसएससी की तरफ से ग्रुप बी में जो है यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेटीओ के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको प्रति माह पे लेवल 6 के आधार पर जो है वेतन देखने को मिलेगा। दूसरी कैटेगरी है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इसे भी जेटीओ के नाम से जाना जाता है, पर दोनों ही भर्तियों में अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें पे लेवल 6 के आधार पर जो है आपको वेतन देखने को मिलेगा। वहीं तीसरे नंबर की कैटेगरी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, जिसमें पे लेवल 6 के आधार पर ही जो है आपको वेतन जो है देखने को मिलेगा। इसकी जो भर्ती है विभिन्न सरकारी संस्थानों के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। चौथे नंबर की कैटेगरी है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर की, जिसमें पे लेवल 7 के आधार पर जो है आपको प्रति माह वेतन जो है देखने को मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से ग्रुप बी के लिए जो है 4 अलग अलग कैटेगरी में जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर की भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर या फिर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो कौन कौन से विभागों के अंतर्गत जो है कितने कितने पदों पर भर्तियां की जाएंगी, उसके बारे में जो है यहाँ पर टेबल में जो है जानकारी दी गई है। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है 307 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। इन 307 पदों की भर्ती में जो है कौन कौन से विभागों के अंतर्गत कितने कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, उसके बारे में जो है यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है बताया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत, कौन कौन से विभागों के अंतर्गत कितने कितने पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी और कौन कौन से पदों पर भर्ती की जाएगी, उसके बारे में जो है बताया गया है। तीनों ही कैटेगरी को मिलाकर के टोटल जो है यहाँ पर 307 पदों पर जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्तियां की जाएंगी और इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत जो है यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में और एज रिलैक्सेशन के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उम्र सीमा की जो गणना है 1 तारीख 8वें महीने 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें उम्र सीमा में छूट के बारे में तो एससी और एसटी अभ्यर्थियों को 5 साल का उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का जो है उम्र सीमा में जो है छूट देखने को मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी तरह के फिजिकल डिसेबल हैं और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10 साल का उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। ओबीसी के हैं तो 13 साल का और एससी या फिर एसटी के हैं तो 15 साल का जो है उम्र सीमा में जो है आपको छूट देखने को जो है मिलेगा। वहीं बात करें यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के साथ साथ क्वालिफिकेशन के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी जो है
3 अलग अलग कैटेगरी में जो निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, चाहे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद के लिए हो, जूनियर ट्रांसलेटर के पद के लिए हो या फिर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के पद के लिए हो। अभ्यर्थी के पास जो है मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रांसलेटर के तौर पर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी भी जो है इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पर होनी जरूरी है। वे अभ्यर्थी जो है इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी या फिर इंग्लिश ट्रांसलेटर के तौर पर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी भी जो है इस पद की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे 12 तारीख 9 महीने 2023 तक जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है ऑनलाइन आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें फीस के बारे में, SC, ST और PWD वालों को जो है किसी तरह का जो है आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है, वे जो है फ्री में इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बाकी जनरल और OBC वालों को जो है 100 रुपये का जो है यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर लगने वाला है। बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो अलग अलग जगहों पर जो भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर बनाए गए, अलग अलग रीजन के हिसाब से जो है यहाँ पर सेंटर के बारे में जो है बताया गया है। तो जैसे कि सेंट्रल रीजन के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार द्वीप, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कर्नाटका और केरला रीजन को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के हैं, उनको बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के अंतर्गत जो है सेंटर देखने को मिलेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के हैं उनको बिलासपुर, रायपुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर सेंटर चुनने का जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। वहीं बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम की प्रक्रिया जो है 2 भागों में यहाँ पर कंडक्ट यहाँ पर की जाएगी। पहले पेपर के अंतर्गत जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है कंप्यूटर CBT मोड एग्जाम जो है देना होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें क्वेश्चन के सब्जेक्ट के बारे में, तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर के जो है यहाँ पर रहेंगे और 2 घंटे का जो है आपको समय दिया जाएगा। वहीं दूसरा पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, जिसमें ट्रांसलेटर और ऐसे आपको लिखना होगा। 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का जो है आपको यहाँ पर समय जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं पहला पेपर जो है माइनस मार्किंग होगा, जिसमें 0.25 की जो है माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगी। तो आप अगर गलत आंसर देते हैं तो 0.25 अंक जो है यहाँ पर काटे जाएंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह का सिलेबस रहेगा, उसके बारे में भी जो है बताया। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 307 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 307 पद की इस भर्ती के लिए 12 तारीख 9 महीने 2023 तक ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है 2/9/2023 को जारी किया गया है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है आपका 12/9 अर्थात 12 सितंबर 2023 तक आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको स्थान है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 496331 में आप आवेदन कर सकते हो। साथियों, इसके लिए अलग अलग पद की मैं बात करूं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टाफ नर्स के 5 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। MPW के 5 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 5 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और क्लास 4 के 5 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इस तरह से कुल 20 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। बात करूं मैं इनके अलग अलग योग्यता की, तो स्टाफ नर्स के 5 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए या आपके पास GNM की डिग्री होनी चाहिए। MPW की बात करूं तो इसके लिए आपके पास जो है हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग ऑफ इक्विवेलेंट ट्रेनिंग
इसके अलावा साथियों आपका जो है जूनियर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट के पद हैं उसके लिए 12वीं प्लस कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा हो और क्लास 4th की जो पद हैं उनके लिए 10वीं कक्षा की योग्यता आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये योग्यता मौजूद है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है तो निर्धारित प्रारूप में आपको 12/9/2023 शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 496331 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज देना है। यदि आप लेट से आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। आयु सीमा की बात करूं मैं साथियों तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 64 वर्ष होना चाहिए। ये जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। आवेदन करने के लिए आपसे शुल्क भी लिया जाएगा। यदि आप विकलांग हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर आते हैं तो 100 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिला है तो आपको 200 रुपये शुल्क लगेगा। यदि आप अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं साथियों तो आपको 300 रुपये शुल्क देना होगा। इस तरह से शुल्क भी रखी गई है। वेतन की मैं बात करूं तो आपको वेतन भी जो है पर डिटेल्स में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। स्टाफ नर्स के लिए 16,500 रुपये है, MPW के लिए 14,000 रुपये है, जूनियर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट के लिए 12,000 और क्लास 4th के पद के लिए 10,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। तो अवसर अच्छा है। यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय से भर्ती जारी किया गया। अंशकालीन पद रखा गया है जिसको कि संविदा पद बोला जाता है, जो कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर के लिए अंशकालीन सहायक यहाँ पे प्राध्यापक का पद रखा गया है। ठीक पद, और यहाँ पे देखिए पद का नाम क्या है, सहायक प्राध्यापक, लेकिन विषय क्या है, सिविल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का पद रखा गया है। जिसको भी फॉर्म भरना है, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, वो 11 सितंबर 2023 तक कार्यालयीन समय तक 5:30 बजे तक आप लोग फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक, प्रति यहाँ पे देखिए 56,000 तक आप लोग को वेतन दिया जाएगा। समझ गए? आप लोगों को फॉर्म को भेजना कहाँ है? ठीक, तो आप लोग ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है। आप लोग आवेदन करना है तो आप लोग को आवेदन केवल और केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर के माध्यम से उपस्थित होकर, देखिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर भेज सकते हैं। समझ गए इतना? इसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं बताया गया इसमें ज़्यादा डिटेल। इसके बाद यहाँ बोलता है दस्तावेज एक सेट की, मतलब दस्तावेज पूरा एक सेट आप लोग को भेजना है या स्वयं पहुंचाना है। ठीक, जो कि आप देखिए सही 11 सितंबर 2023 को आप लोगों को कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए 14 सितंबर को उपस्थित होना अनिवार्य है कार्यालय में। कौन सा कार्यालय, तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर। ये फॉर्म ऑफलाइन है, आप लोग को ये फॉर्म या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये PDF वगैरह सब कुछ प्राप्त हो पाएगा इस PDF यहाँ पे। ठीक, तो कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय भंवरपुर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ से अध्यापन कार्य के लिए अतिथि व्याख्याता के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 11 सितंबर 2023 तक अपना आवेदन पत्र कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय भंवरपुर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के पते पर किसी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। पदों के विवरण की बात करें तो अतिथि व्याख्याता भूगोल के एक पद पर भर्ती की जाएगी, राजनीति शास्त्र के एक पद पर, समाज शास्त्र के एक पद पर, हिंदी के एक पद पर, अंग्रेजी के एक पद पर, वनस्पति शास्त्र के एक पद पर, प्राणी शास्त्र के एक पद पर, भौतिक शास्त्र के एक पद पर, गणित के एक पद पर, रसायन के एक पद पर एवं वाणिज्य के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें
तो शैक्षणिक योग्यता यूजीसी के मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए, यानी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ नेट या सेट या पीएचडी होनी चाहिए। नेट, सेट एवं पीएचडी नहीं होने की स्थिति में स्नातकोत्तर में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो प्रति कालखंड 300 रुपये के आधार पर दैनिक 1200 रुपये यानी अधिकतम 31,200 रुपये वेतनमान प्रति माह दिया जाएगा। दोस्तों, सीजीपीएससी के द्वारा एक नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट रहेगी वो 7 सितंबर से शुरू होगी और 26 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जो भी वैलिड कैंडिडेट हैं, जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पद नाम है वो अभी यहाँ पर से देख सकते हैं। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ बैकलॉग पद है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 15 पदों के लिए इसको जारी किया गया है। ठीक है, 15 पदों के लिए जारी किया गया है। पद का नाम है पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ। और यहाँ पर इसके लिए सारी जानकारी देखेंगे, कौन इसके लिए पात्र होगा और क्या इसके लिए शैक्षणिक अर्हता रखी गई है। पद नाम मैंने आपको बता दिया है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता भारत या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा विधि नियम के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। तो पंजीकृत भी होना चाहिए और जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है वो दी गई है। ठीक है, इसके लिए जो है परिवीक्षा अवधि यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अगर इसके आयु और सिलेबस की बात करें तो आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहा गया है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उसको 40 वर्ष तक की रहेगी उसकी अधिकतम आयु सीमा, और जिनको छूट मिलता है वो 5 वर्ष अपना ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं। इसके लिए परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार भी लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की और साक्षात्कार 30 अंकों का, कुल मिलाकर के 330 अंकों की आपसे परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटे का लिखित परीक्षा के लिए। और इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 रहेंगे प्रश्न और संबंधित विषय से रिलेटेड 100 प्रश्न रहेंगे। कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस यहाँ पर से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान सेम सिलेबस रहेगा जो सीजीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके संबंधित विषय जिससे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसका जो है सब्जेक्ट वाइज इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका ये सब्जेक्ट है जिस पद के लिए है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। पशु शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी और पशु शरीर क्रिया विज्ञान, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर 7,547 पदों पर कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग के ये सभी के माध्यम से ये भर्ती परीक्षा आयोजित होती है। और ये जो नोटिफिकेशन है साथियों एसएससी के माध्यम से जो निकला हुआ है, यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं ऑफिशियल साइट से तो ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन की तिथि की मैं बात करूं तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हो 1 सितंबर से आवेदन की तिथि शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अर्थात लास्ट डेट है इसमें 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस करना है तो उसकी भी तिथि 30 तक ही निर्धारित की गई है। उसके बाद में यदि आपके आवेदन फॉर्म में किसी भी तरीके से त्रुटि हो जाती है तो 3 और 4 तारीख तक आप 2 दिन करेक्शन कर सकते हैं, अपने आवेदन पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपका देख सकते हो एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी जारी कर दी गई है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा जो कि दिसंबर में संभावित है, अर्थात दिसंबर 2023 में एसएससी का जो एग्जाम है वो
हो सकता है। आपको मैं बता दूं इसमें विभाग की बात की कौन से विभाग में वैकेंसी आई हुई है, तो जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं पे स्केल की, तो लेवल 3 की जॉब है, पे स्केल है। और ये जो कांस्टेबल के पद हैं जो आए हुए हैं, देख सकते हो कांस्टेबल में मेल के पद हैं। कांस्टेबल में बहुत सारे पद हैं, जिसमें कांस्टेबल मेल के 4453 पद है। कांस्टेबल में एक्स सर्विसमैन 266 है। बहुत सारे जो पद आए हुए हैं, टोटल 7547 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। इनमें से 10% जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्वालिफाइंग इसके लिए देख सकते हो यहाँ पर मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता के लिए सबसे पहले तो आपके पास आप भारत के सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष अर्थात 1/7/2023 की स्थिति में आपकी उम्र की गणना होगी। 18 से 25 वर्ष ही आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के हैं अर्थात SC ST हैं तो 5 वर्ष की छूट है, OBC है तो 3 वर्ष की छूट है, और यदि आप अदर में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा साथियों एक्स सर्विसमैन है और जितने भी छूट है उसके लिए आप पूरे विज्ञापन, ये जो पद है विज्ञापित पद हैं, उनका पूरा डिटेल आप देख लेंगे तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी। पूरा डिटेल जो है आपका शो हो रहा है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं यहाँ पर तो 10+2 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, पास्ड फ्रॉम रिकॉग्निज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल अप टू 11 पास्ड फॉर। देखो यहाँ पर निर्धारित है भाई सेकेंडरी लेवल 10+2, ठीक है। 10+2 है योग्यता जो कि रखी गई है। इसके अलावा जितनी भी जानकारी है मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। इसमें सर्टिफिकेट भी कुछ मांगा जाता है। NCC C सर्टिफिकेट में 5% मैक्सिमम मार्क्स आप एग्जामिनेशन मिलेगा, आपको छूट 5% मिलेगी। NCC B है तो 3, NCC A है तो 2% आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको मिलेगा। आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन ऑफ SSC एग्जाम, तो ssc.nic.in पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा ऑनलाइन वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन पर आप जाके कंप्लीट जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अवसर अच्छा है साथियों, पूरे डिटेल भी आपको शो हो रहा है। एग्जाम डेट भी आप कहाँ पर एग्जाम लेना चाहते हो वो कंप्लीट जो है जानकारी आप तक साझा हो जाएगी। इसमें साथियों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ये जो एग्जाम है 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए देख पा रहे होंगे सिलेबस भी यहाँ पर शो हो रहा है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी 4 पार्ट में है, जिसमें पार्ट ए में जनरल नॉलेज रहेगी, करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस रहेंगी, 50 नंबर के ये रहेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल के 15 क्वेश्चंस रहेंगे और कंप्यूटर फंडामेंटल के भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि टोटल यहाँ पे 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और 1.5 घंटे के पेपर में आपको 100 प्रश्नों को हल करना होगा। माइनस मार्किंग का भी सवाल रहता है तो मैं बता दूं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.25 माइनस मार्किंग अर्थात 1/4 माइनस मार्किंग भी इसमें निर्धारित की गई है। तो कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवर्ड, देख सकते हो यहाँ पर माइनस मार्किंग 1/4 है, तो इसको भी आपको विशेष कर ध्यान में रखना होगा और उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। इसमें कंप्लीट सिलेबस अंदर से कहाँ से क्या आएगा वो भी दिया हुआ है साथियों। ज्यादा हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आप देख लेंगे, ठीक है। आवेदन कर रहे हैं, आवेदन के लिए आपकी हाइट क्या होगी तो उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हाइट से भी जुड़ा हुआ बात की गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर
जो है फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से योग्यता निर्धारित है भाई। आप यदि इच्छुक हैं तो पहले आवेदन कीजिए, उसके हिसाब से फिर अपना जो प्रिपरेशन है वो आप करते रहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। 7,500 के आसपास जो है आपका आवेदन के लिए जो रिक्त पद है उसके लिए लाखों आवेदन भी जाते हैं। आपकी प्रिपरेशन यदि अच्छी है तो आपका बिल्कुल चयन हो सकता है, क्योंकि एसएससी में गांव-गांव से लोगों का चयन होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 2 लैंग्वेज में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी आप चूज कर सकते हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पर भाषा में चयन कर सकते हो। इस तरह से बढ़िया अवसर है। यदि आप बिल्कुल आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। बिल्कुल आप एसएससी कांस्टेबल के इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ASRB यानी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड भारत सरकार की तरफ से प्रिंसिपल साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के 368 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती भारत के विभिन्न ICAR संस्थानों में की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 18 अगस्त 2023 से 8 सितंबर 2023 तक अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से asrb.org.in वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल की बात करें तो बहुत लंबी PDF लगभग 370 पेजेस की जारी की गई है, जिसमें विभिन्न ICAR केंद्रों के नाम और जिन पदों पर भर्ती किया जाना है उनका विवरण और सीटों की संख्या मेंशन किया गया है, जिसको आप PDF के पेज में देख पा रहे हैं। आयु सीमा की बात करें तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए उम्मीदवारों की आयु 52 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं सीनियर साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 47 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो ऐसे उम्मीदवार जो कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए 1500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा, जो कि bharatcoach.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। ST SC एवं दिव्यांग तथा महिलाओं को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। इसकी PDF बहुत बड़ी है, इसलिए प्रत्येक पदों की शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान तथा शेष नियम एवं शर्तों के लिए PDF को डाउनलोड कर अवलोकन करें। सभी स्टेट से वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है और सभी राज्य के इसमें निवासी फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे गुजरात में देखिए कितनी वैकेंसी है, 291 वैकेंसी जो SBI अप्रेंटिस से निकला हुआ है। आंध्र प्रदेश में आपका 390 है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में आपका 99 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में आपका 298 वैकेंसी है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपका 200 वैकेंसी निकला हुआ है। और यहाँ पे पंजाब में आपका 365 अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे तमिलनाडु में आपका 648 निकला हो। इस तरह से टोटल आपका अप्रेंटिस वैकेंसी आपका 6190 देखने को मिलेगा दोस्तों। 6190 टोटल निकला हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएशन पास रखा गया है। आप चाहे आर्ट्स से, गणित से, मैथ से क्यों ना हो, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करें दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसलिए आपका ट्रेनिंग बेस से आपका इसमें अप्रेंटिस किया जाता है, 1 साल का रहेगा। और यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 15,000 मात्र 1 महीने में मिलने वाला है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा दोस्तों, केवल 15,000 ही मिलेगा और आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे देखिए आपका एज कितना होनी चाहिए, तो मिनिमम आपका 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होनी चाहिए, तभी इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों फीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप जनरल OBC EWDS है तो आपको 300 रुपये लगेगा, और ST SC PWD है तो आपको कोई फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये अप्रेंटिस वैकेंसी है, कोई एम्प्लॉय वैकेंसी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ये अप्रेंटिस है दोस्तों।
में आपका दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर अपने ही राज्य में मिल जाएगा। जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर में आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। गुजरात में है तो आपको अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। कर्नाटक में भी इसका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। अपने अपने राज्य में इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा और अपने राज्य में ही इसका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस की बात करें आपका एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, एक ही एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाएगा और 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसी तरह क्वांटिटी गणित में आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का और 15 मिनट समय, सेक्शन वाइज आपका समय दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा और जिसमें आपका समय 60 मिनट दिया जाएगा। 4 सेक्शन है दोस्तों, चारों सेक्शन में आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपका प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।